5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 4 तारीख को फैसला जरूर आएगा, लेकिन इन सब के बीच एक बुरी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए निकल कर सकती। एक राज्य से पूरी तरह से सूपड़ा साफ होने जा रहा है। एक ऐसा राज्य जहां पर बड़ी मशक्कत के बाद भी मोदी और शाह अपने सपने को साकार नहीं कर पाए। दरअसल तारीख है 4 मई, जब नतीजे आएंगे सबके सामने, लेकिन उससे पहले ही तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी में निराशा का माहौल है। अब उस राज्य को लेकर किसी भी तरह की छटपटाहट ना मोदी साहब में नजर आ रही है, ना शाह बाबू में नजर आ रही है। वही एम्बुलेंस वाला खेल उस राज्य में भी किया गया था कि पहले रोड शो निकाला जाएगा, पीछे से एक एम्बुलेंस आएगी और एम्बुलेंस निकल कर जाएगी तो बताया जाएगा, देखिए मोदी जी कितने सामान्य व्यक्ति हैं कि एम्बुलेंस को जगह देते हैं। लेकिन इस देश की जनता इस वाले स्टंट को भी पकड़ चुकी है, मोदी शाह के जुमलों को पकड़ चुकी है, और उस देश उस राज्य की जनता ने अपना जनादेश पहले ही सुना दिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य से सूपड़ा साफ होने जा रहा है? यह बात हम क्यों कह रहे हैं, आज आपको तथ्यों के साथ दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया, जिसमें बताया गया कि इन 5 राज्यों में से एक राज्य तो पूरी तरह से बीजेपी मुक्त होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो कर्नाटक के अलावा कोई एक ऐसा राज्य नहीं है, कर्नाटक के अलावा सिर्फ, जहां पर आप उम्मीद कर पाएं कि बीजेपी कुछ खास कर पाए। केरल है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, असम है और पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में चुनाव है। बात कर्नाटक को छोड़कर अगर केरल में भी आते हैं तो इस बार लोकसभा चुनाव में वहां से एक सीट पर खाता खुला बीजेपी का, लेकिन ये हर कोई जानता वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी देन नहीं थी। जिस व्यक्ति को वहां से मैदान में उतारा गया था वो अपने आप एक सुपरस्टार है, तो लोगों ने बीजेपी को नहीं देखा, उस व्यक्ति के व्यवहार, आचरण और तौर तरीकों को देखकर उनको चुना। फिलहाल उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। कई बार वो कह चुके हैं कि वो मोदी सरकार में शामिल होना नहीं चाहते, लेकिन बीजेपी जानती है कि उन्हीं का इस्तेमाल केरल के चुनाव में करना था, खेल वहां किया जा रहा। मैं बात केरल की नहीं कर रहा हूं, मैं पुडुचेरी की भी नहीं कर रहा हूं, मैं तमिलनाडु का जिक्र कर रहा हूं, जहां एक तरफ असम में साग फंसी हुई है तो पश्चिम बंगाल चुनाव जीतना एक ख्वाब है, लेकिन तमिलनाडु ने यह ख्वाब पूरी तरह से मोदी शाह का तोड़ दिया। पढ़ लीजिए क्या लिखा है। तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल कह दिया गया। 140 सीटों के साथ स्टालिन की वापसी के आसार है। यह क्लियर हो चुका है कि आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मंदिर घूम रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन खास सफलता हाथ लगती नजर नहीं आ रही। 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होनी आज चल रही। सरकार बनाने के लिए 118 सीटें चाहिए, ये कहा जा रहा है। अब है ही है भैया, मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच है। एक तरफ सीएम एमके स्टालिन का द्रविडियन मॉडल है और उनकी पॉपुलर योजना है, दूसरी तरफ जयललिता की विरासत संभाल रही एआईएडीएमके है। ये दोनों का जिक्र वहां पर किया जा रहा है कि ये सारी चीजें। अब इसका जो रिपोर्ट कार्ड कहता है वो क्या कह रहा है, देखिए इनके रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक होगा क्या। इसमें पहली बात जो निकल कर आई है वो ये कि तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार की वापसी हो सकती है। डीएमके गठबंधन को 120 से 140 सीटें मिल सकती हैं। गठबंधन को, ये मैं ओवरऑल के नहीं बताया जा रहा है कि 120 से 140 सीटें डीएमके गठबंधन को मिलने जा रही हैं। इनमें डीएमके को 100 से 110 सीटें अकेले अपने दम पर, सोचिए। कांग्रेस को 10 से 15 सीटें और गठबंधन की बाकी पार्टियों को भी 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। यानी स्टालिन की वापसी होगी। स्टालिन का भी एक मसला है। दरअसल जयललिता वाली साइड में अगर आप जाकर देखेंगे एआईएडीएमके में, तो उस साइड को एक प्रभावशाली नेता नहीं बचा जिसका नाम सुनने के बाद ये लगता है कि हाँ, इनको हम पहचानते हैं। तमिलनाडु में चूंकि स्थानीय चुनाव है, मई का चुनाव है, तो वहां के लोग पहचानते भी हों, लेकिन एक होता है ना कि बड़ा चेहरा, जैसे जयललिता एक नाम थे। एमके स्टालिन से पहले भी आप देखिए उनके पिता के बारे में बात कर लीजिए, पेरियार की बात कर लीजिए, ये वो सिलसिला, वो सारी चीजें निकल कर सामने आई थी, है ना। अब यहां जब आप आते हैं तो यहां पर आकर स्टालिन को लोग पहचानते हैं उनके पिता की बदौलत। चूंकि इनके पिता जब मुख्यमंत्री रहे उसके बाद से स्टालिन लगातार सक्रिय रहे और स्टालिन लगातार कमान संभालते रहे तमिलनाडु की। जब जब सत्ता आई कुछ ना कुछ उन्होंने बेहतर किया, तो स्टालिन को लोग चेहरा पहचानते हैं। लेकिन अचानक से जयललिता का देहांत होना, निधन होना और एआईएडीएमके में दो फाड़ हो जाना, उसके बाद से हालात बिगड़ते नजर आए। इसलिए एआईएडीएमके का जो है मतलब वजूद तो है, ऐसा नहीं है,
लेकिन एआईएडीएमके ऐसा लगता है कि उस राह पर चल पड़ी है जिस राह पर उत्तर प्रदेश में बीएसपी रही। मायावती आज भी बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन बीएसपी का वो जनाधार नहीं है। ऐसी उसी राह पर निकल पड़ी है एआईएडीएमके। खैर, अब बताते हैं क्या 120 से 140 सीटें मिल सकती हैं, और चाहिए कितनी? 118 बहुमत के लिए। यानी अकेले अपने दम पर 100 से 110 सीटें ले आएगी। 8 सीटों का घाटा पड़ेगा तो वो कांग्रेस से पूरा हो सकता है 10 से 15 सीटों से। गठबंधन की बाकी पार्टियों को भी 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। यानी उम्मीद है कि 140 सीटों पर आ जाएगी। जबकि डीएमके को 133 सीटें मिली थी, घाटा जरूर है। कांग्रेस को 18 सीटें, गठबंधन ने 159 सीटें जीती थी। डीएमके ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, ऐसी खबर है, मतलब जीता था उसमें, अच्छा किया था इन्होंने, परफॉर्मेंस भी अच्छा था। अब आते हैं दूसरा खेमा। तो दूसरा खेमा क्या कर रहा है, जरा इनको भी समझिए। दूसरे खेमे के मुताबिक एआईएडीएमके की गठबंधन को 90 से 100 सीटें मिलने के आसार है। मतलब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है टक्कर दे रहा है अभी। एआईएडीएमके को 70 से 80 सीटें मिल सकती है। यहां पर एक बड़ी मुश्किल किसके लिए खड़ी है? बड़ी मुश्किल यहीं पर है कि जहां एआईएडीएमके के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है। इसे समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी पहले हमेशा बदलता रहा। जब डीएमके कांग्रेस के साथ रही तो एआईएडीएमके बीजेपी के साथ जाती थी, और जब बीजेपी डीएमके के साथ होता था तो कांग्रेस एआईएडीएमके के साथ रहती थी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी ने अपना अपना खेमा चुन लिया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ये भी जानती है कि बड़े आसानी से एआईएडीएमके को मोल्ड किया जा सकता, कोई प्रभावशाली नेता नहीं है इसलिए। तो दूसरी बड़ी पार्टी है एआईएडीएमके की गठबंधन को 90 से 100 सीटें मिलने के आसार है। एआईएडीएमके को 70 से 80 सीटें मिल सकती हैं अकेले। 27 सीटों पर लड़ रही है बीजेपी, जो एक घाटे का सबब बन सकती है। खाता खुलना मुश्किल है, लेकिन पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो बस 5 सीटों तक सिमट सकती है। बहुत अच्छा किया तो। इससे पहले पिछली बार 2021 में 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2021 का बता रहा हूं कि 2019 के चुनाव के बाद प्रबल था। ये वो दौर था जब मोदी जी को लोग सुनते थे, देखते थे, पसंद करते थे। अब तो हालात आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अब क्या होगा, इसमें हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इनकी। देखिए, एआईएडीएमके ने 66 सीटें जीती थी 2021 में, बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, गठबंधन को सिर्फ 75 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि गठबंधन को बढ़ सकती है सीटें। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा घाटा तो होता है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी इस पूरे, चाहे एआईएडीएमके बेहतर प्रदर्शन करे, डीएमके तो करेगी, कांग्रेस का भी है, लेकिन ये बात क्लियर माना जा रहा है कि बीजेपी कितना ही जोर लगा ले, तमिलनाडु में इस बार उसकी दाल गलने वाली नहीं है। तमिलनाडु में से सूपड़ा साफ होने जा रहा है, इसलिए अपना सारा जोर पश्चिम बंगाल की तरफ लगाने के लिए वो टूट पड़े। फिलहाल आने वाले वक्त में देखते हैं होता क्या है। 4 मई की तारीख याद रखिएगा, और हमारा ये बात याद रखिएगा, डीएमके की वापसी, स्टालिन की वापसी, और उसी दिन बीजेपी के हेडक्वार्टर पर कोई तमिलनाडु का जिक्र भी नहीं करेगा। नमस्कार।